ऑल्सो द प्रोविजन प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक से पहले एंड आफ्टर दैट कॉलेज एजुकेशन के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट्स को टोटल स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। दिस इज द प्रोविजन। सभी को नहीं मिलेगा बट मिलेंगे। Improve educational infrastructure with the help of Maulana Azad Educational Foundation. This is here Maulana Azad Educational Foundation। एक तरह से बहुत बड़ा एक संस्था है, एजेंसीज हैं। ये एजुकेशनल मुस्लिम सोसाइटी के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई बार फाइनेंस करवाते हैं और चीज़ें करते हैं, उनको फंड मुहैया करवाते हैं। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग, वहाँ का सिस्टम और चीज़ों को इम्प्रूव करना। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जिनसे जुड़े हुए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर, दैट इज मुस्लिम वुमेन में, ऐसे माइनॉरिटी में जो 4 लाख 5 लाख तक के कोई रोजगार या फिर स्किल डेवलपमेंट करवाना एंड प्रॉपर ट्रेनिंग देकर के उनको ब्यूटिशियन, महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स या फिर और जो डायरी वट एवर जो उनके व्यवसाय हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना। स्किल डेवलपमेंट विद टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज द कंप्यूटर लिटरेसी, और जो हैंडीक्राफ्ट है एंड विलेज एरिया में उनके टेक्निकल एजुकेशन को इंश्योर करना। लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई व्यवसाय करना चाह रहा है, ट्रेड करना चाह रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहा है, तो कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइडेड। रिक्रूटमेंट इन स्टेट एंड सेंट्रल सर्विस, दैट गवर्नमेंट विल चेक देयर प्रॉपर रिक्रूटमेंट, मॉनिटरिंग करेगा। कुछ फिक्स तो है नहीं कितना देना है, बट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था इसके तहत कि उसको हमको प्रमोट करना है। माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन यूपीएससी में हो, रेलवे में हो और हो, तो उनको चेक करना। ड्यू शेयर इन रूरल हाउसिंग, द स्ट्रक्चर कमेटी रिकमेंडेशंस आर गुड दैट जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट इन कम्युनिटी को नहीं मिलता। जितना पॉपुलेशन है उस रेशियो में मुस्लिम एरिया में ऐसे फैसिलिटी है मुस्लिम लोगों को नहीं मिलती। तो उन्होंने फिर इसको लेकर के मॉनिटर किया कि ड्यू शेयर का मतलब यदि किसी ब्लॉक में इतने मुस्लिम घर हैं, इतने हिंदू हैं, तो उस हिसाब से परसेंटेज रेशियो कम से कम उतना इंश्योर कि ये हाउसिंग स्कीम मुस्लिम को मिला कि नहीं। ऐसा नहीं कि सारा हिंदू ले लिया या कोई दूसरे कास्ट के लोग ले लिए, बट मुस्लिम को भी मिलना है। सो दिस फोकस्ड improvement in slum in minority areas. Mostly such a committee recommendation are good that most of the Muslim area is a slum area. गंदे बस्ती हैं, गंदी एरिया में रहते हैं, हाउसिंग नहीं है। धारावी मुंबई का है, स्लम बहुत बड़ा है, मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो ऐसे में जो स्लम के लिए अलग से पॉलिसी फॉलो करना एंड उस स्लम को रिहेबिलिटेट करना और ऑल द फैसिलिटी वहाँ ड्रिंकिंग वाटर, जो सीवेज और जो चीज़ों को देखना। प्रोहिबिशन ऑफ कॉमनल राइट्स, कि जो ज़्यादातर कॉमनल राइट्स भारत में हिंदू मुस्लिम में होते हैं, तो उनको मॉनिटरिंग करना कि ऐसा कहीं नहीं हो कि जहाँ मुस्लिम हो तो उनके पहले से वॉच करते रहना कि ताकि कोई ऐसी नौबत नहीं आवे। कोई जैसे हमारे यहाँ रैली को होता है, हनुमान क्या कहते हैं, रामनवमी का जुलूस निकला, दुर्गा पूजा का जुलूस निकला, फिर मुस्लिम एरिया से गए, मुहर्रम का जुलूस निकला, उस दरमियान कन्फ्लिक्ट नहीं हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही सरकार प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। Punishment for communal rights, that is those person involved in the communal violence और लीडर्स जो ऐसे वक्तव्य देते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, उनको पनिशमेंट देने की व्यवस्था। रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स, कि ऐसे विक्टिम्स जो कम्युनल राइट्स के शिकार हैं उनको प्रॉपर फिर से बसाना। उनके घर गुजर गए तो घर बनाओ, या फिजिकली हैंडीकैप हो गया तो उनको रीशेटल करवाना। सो अंडर दिस ये कम्युनल राइट्स से रिलेटेड विक्टिम्स का रिहेबिलिटेशन और दैट प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोविजन, दिस इज कॉल्ड 15 पॉइंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑपरेटिव हैं और ये माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है। अब नाउ यू सी Yes, sir.
ये एक और बना इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, दिस इज द हेडिंग, पीपीटी दिख रहा है, विजिबल इट इज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is here equal opportunity commission. This is here equal opportunity, equality of opportunity, the fundamental rights. So this is the apex bodies developed to monitor whether the peoples are getting or not. On the recommendation of such a committee, government constituted it. There are 3 members headed by retired judge of Supreme Court होते हैं, 3 members होते हैं. It will monitor discrimination against minority. ये bodies will monitor कि any benefit योजना, ICDS या whatever the program and policies of government, उसका ड्यू शेयर माइनॉरिटी मुस्लिम को मिला कि नहीं, नहीं मिला तो ये कमीशन अपोज करते हैं गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को, और फिर उनसे उनके लिए ये लीगल और जो सारी चीजें हैं वो देखते हैं. The commission will issue code of conduct for employment, health, education and housing. ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस जारी करता है कि कोई योजना का बेनिफिट हो, रोजगार हो, हेल्थ हो, हॉस्पिटल हो, और हॉस्पिटल का बेनिफिट नहीं मिले, एजुकेशन का है, तो एवरीवेयर जो सरकारी तंत्र है उसमें एक गाइडलाइंस की, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि इसमें हम मुस्लिम का एडमिशन नहीं है तो बिल्कुल अनड्यू है. आप कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो रिप्रेजेंटेशन देखा गया है, तो उस हिसाब से द कमीशन इश्यूज गाइडलाइंस. मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर माइनॉरिटी. मल्टी सेक्टोरल का मतलब होता है एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, अलग अलग ढंग से उनके लिए विंग्स और चीजों को बढ़ावा देना. मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर माइनॉरिटी, MSDP. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी के लिए एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए खोलना. स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, ये माइनॉरिटी एरिया में इन चीजों को डेवलप करना. मल्टी सेक्टर, अलग अलग ढंग से काम करना. फिर है इंक्लूसिव ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ स्टेट एंड सेंटर. इंक्लूसिव मतलब उनका ओवरऑल एक ग्रोथ हो, उनका हेल्थ, हाउसिंग, घर, नीट, क्लीन, साफ सफाई, उनको फोकस किया गया. इन द 11th प्लान, the block with population of 25% declared as minority block. Means in any block, भारत में किसी ब्लॉक में यदि 25% माइनॉरिटी की जनसंख्या है, मुस्लिम है, तो उस ब्लॉक को सरकारी तौर पे उसको माइनॉरिटी ब्लॉक मानेंगे. मीन्स स्पेशली उस एरिया में माइनॉरिटी के लिए उस ब्लॉक में स्पेशल प्रोग्राम होंगे, चीजें होंगी, फैसिलिटी होंगी, एलोकेशन होगा, उस ब्लॉक को माइनॉरिटी के नाम पे फंड जाएंगे, एंड वीडियोस जो है कंसर्न दे विल इंप्लीमेंट एंड उसको इंश्योर करेंगे बेनिफिट ऑफ दैट. तो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर माइनॉरिटी. नई रोशनी स्कीम्स फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी ऑफ वीमेन. नई रोशनी, ये नई रोशनी स्कीम्स हैं, ये माइनॉरिटी वीमेन, खास करके मुस्लिम वीमेन इसमें फोकस्ड हैं, लोकल लेवल पे काम करते हैं, सपोर्ट है, लिंकेज है विद द बैंक एंड टेक्निकल सपोर्ट. लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट स्कीम है इसमें, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को ऐसे बना देना कि वह अपने बल पे कोई रोजगार कर सके, कोई छोटा सा स्टार्टअप कर सके, यानी कि मेहंदी सेंटर खोल सके, सिलाई सेंटर खोल सके, उसके लिए ट्रेनिंग देके फाइनेंस भी मुहैया करवाते हैं. Annual income of families should be less than 2.5 lakh और एज 18 to 35, 85 नहीं 35, इसमें थोड़ा सा एरर्स है, करेक्ट इट, 35 मीन्स ऐसे माइनॉरिटी विमेंस को इसके तहत नई रोशनी योजना का बेनिफिट हो जो जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख एनुअल से बिलो है और उनका एज ग्रुप 18 to 35 ईयर्स है, तो दैट इज ईयर उनमें उनको ये बेनिफिट मिलेगा. जिसका 10 लाख इनकम है उनको ये नहीं मिलेगा नई रोशनी योजना का लाभ. तो दिस इज ईयर कि इस कैटेगरीज के महिलाओं को मिलेगी.
हाउसिंग एंड नॉन हाउसिंग ट्रेनिंग, ये घर से घरेलू घरेलू काम वाले ट्रेनिंग या बाहर से जो टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं। एनुअल 40,000 वीमेन आर टारगेटेड टू ट्रेन, इसके तहत टारगेट रखा गया है हर एक साल ऐसे 40,000 महिलाओं को हम स्किल डेवलपमेंट करके उसको पांव पे खड़ा करेंगे। तो दिस इज ईयर न्यू रोशनी योजना के तहत है। फिर सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न, इट इज फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज। देखो एक माइनॉरिटी पारसी भी है, उसके लिए चलाया जा रहा है भारत में जियो पारसी, क्योंकि उनका बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत कॉर्पोरेट हैं, देयर कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट भी है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो सरकार उनको इशू नहीं है माइनॉरिटी का। ये सारे यदि हम माइनॉरिटी कहते हैं तो हमारे दिमाग में पहले भारत में माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ग्रुप इज मुस्लिम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेन फोकस उसी की तरफ है। इसमें सच्चर कमेटी रिकमेंडेड कि ये योजना चलो कि सीखो, अपने से आप अर्न मतलब आप टेक्निकल नॉलेज लो और जॉब ढूंढो और पैसे कमाओ, आज कॉर्पोरेट सेक्टर में और सेक्टर्स में काम करो। लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है उसको कम करना। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, दैट इज देयर कि प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, टेक्निकल एजुकेशन शुड बी गिवन सो दैट वो स्टार्टअप कर सके, मेक इन इंडिया का पार्ट बन सके और तरह के उसको फोर्स को जनरेट करना उसके ऊपर। ट्रेनिंग फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड लेबर, मुस्लिम में जैसे मैं बोला कि स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल तो है ही बट अमॉन्ग द मुस्लिम वीमेन गर्ल्स चिल्ड्रन में ज़्यादा है। उसके रीजन है कि गर्ल्स को थोड़ा सा कल्चर ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, उनके जो प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। फिर मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, स्कूल गांव से बाहर है और ये सब इश्यूज हैं। सो दिस इज हियर कि मुस्लिम विमेन के स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट सबसे ज़्यादा है, तो इसको रिड्यूस करके कम करना टारगेट रखा गया। फिर इनरोलमेंट 20% जो मुस्लिम विमेन है वो कभी स्कूल देखती ही नहीं, 85% से ज़्यादा इनरोलमेंट ही नहीं, स्कूल में नाम ही दाखिला ही नहीं करा। सो दिस इज ईयर दिस टाइप ऑफ स्कीम्स हैं। इट विल एंड विथ 12 प्लान पीरियड, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये चलाई है, लंबे समय तक चला। अब देखो अब हम सच्चर कमेटी पर भी आ गए। सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशंस जो काफ़ी मायने रखता है। मैनी प्लेसेस जब भी आप माइनॉरिटी की बात करो, कहीं जो आप मान लो ऐसे लिखो, कोई क्वेश्चन लिखो, उनके इश्यूज लिखो, प्रॉब्लम लिखो, तो सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो आपको एक रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। आप दिखाते हो कि पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, तो आप कहोगे, आप लिखोगे कि यस माय पॉवर्टी रेट इज वेरी हाई अमॉन्ग द मुस्लिम, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इट्स सच्चर एज द सच्चर कमेटी रिपोर्ट सजेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ऐसे लिखते हैं, ये स्टाइल होता है लिखने का। यदि हम कहेंगे कि मुस्लिम में इलिटरेसी ज़्यादा है या गवर्नमेंट जॉब में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो हम कहेंगे एज सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन, तो आपका आंसर, योर आंसर आपका और बेहतर बनता। हम जानते हैं कि कम है, लेकिन आप यदि उसमें सच्चर कमेटी लगा देंगे तो आपकी आंसर एक मेच्योर्ड आंसर हो जाएगी। तो दिस इज ये सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को हम बारीकी से देखेंगे कि ये किस तरह से इन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर में इन्होंने इलेबरेट किया और चीज़ों को बताया। 2005 में राजेंद्र सच्चर जो थे, ये भारत के जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं, वही थे इस कमेटी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी कर लेते हैं। तो चेयरमैन जस्टिस सच्चर, राजेंद्र सच्चर 2006 में सबमिटेड रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट, और इन्होंने जो पूरा अध्ययन किया माइनॉरिटी का स्टडी, उसमें सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को ध्यान में रखा गया। सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखा, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखा, एंड रिकमेंडेड नेशनल डाटाबेस।
ताकि डाटा बैंक होना चाहिए पूरा नेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों को लेकर कि किन की क्या स्टेटस है। सरकार को इसके लिए डाटा बैंक बनाना चाहिए। सरकार इस पे काम कर रही है अभी, पूरा नेशनल डाटा बैंक हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। It recommended the constitution of autonomous evaluation and vigilance tribunal, जो इंडिपेंडेंट रूप से ट्राइब्यूनल बनेगा, जो इनको मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा, निगरानी करेगा। It recommended constitution of equal opportunity commission, इन्होंने ये बन गया इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, जो अभी मैं डिस्कस किया हूँ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमीशन। फॉर्मेशन ऑफ लॉ एट लोकल लेवल, लोकल लेवल का मतलब पंचायत से और नगर पालिका से। सो माइनॉरिटी विलेज में वो खुद ऑटोनोमस हो, कुछ लॉ बना सके, नहीं तो इसमें कई बार मनमानी भी हो सकती है कि कंप्लीट मान लो माइनॉरिटी नहीं है, जो नॉन माइनॉरिटी के लिए कुछ उल्टा पुल्टा नियम बना देंगे। तो भारत में ऐसे कानून बना के कोई पंचायत चले तो नहीं होगा ना, वो यूनियन का पार्ट है। क्वालिटी हाई एजुकेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, क्वालिटी हाई एजुकेशन मीन्स मदरसा एजुकेशन पे जो सरकार फाइनेंस करते हैं पैसे, उसको उसके आप क्या कहते हैं, आप क्वालिटी बढ़ाइए, बिकॉज रिलीजियस एजुकेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हमारे मोदी सरकार ने भी इसको कहा है कि आप टेक्निकल एजुकेशन को दो, नहीं तो फाइनेंस भी नहीं देंगे हम, ठीक है नहीं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट हम कहते हैं कि आप जब कंप्यूटर लो, ये लो, टेक्निकल एजुकेशन करो। धार्मिक शिक्षा पढ़ने से कट्टरपंथीता बढ़ती है, फिर वो कई बार वो क्या कहते हैं, मदरसा क्या कहते हैं, टेररिस्ट का अड्डा हो जाता है, वहां से कुछ ऐसे निकलते हैं। तो ये सब चीजें नहीं दे करके टेक्निकल एजुकेशन। प्रमोशन ऑफ उर्दू एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, उर्दू दो, उर्दू को स्टेट पीसीएस से लेकर के हर एक जगह ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जैसे यूपीएससी में है, स्टेट में, और हर एक जगह उर्दू ऑप्शनल आप रखते हैं। उर्दू ऑप्शनल में कई बार टॉप कर गए लोग, कुछ लोग नंबर ले आते हैं। उर्दू भाषा चूंकि उनसे रिलेटेड है, इसीलिए उनको फैसिलिटी। एक्सेस टू बैंकिंग, अब देखा गया कि 60-70% मेजोरिटी, वैसे भारत में भी पहले था ये तो, हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो प्रोग्राम चला, जनधन योजना, तो उसमें इन लोगों को बैंक में खाते नहीं है, बैंक कभी नहीं जाते हैं, पैसे हैं ही नहीं, तो सबको बैंकिंग सिस्टम के लाभ से जोड़ना। इंदिरा गांधी ने जो बैंक का नेशनलाइजेशन किया 69 में, द पर्पस ऑफ इज कि गरीब लोगों तक की एक्सेस हो। द रीजनल रूरल बैंक पर्पस इज टू सर्व द विलेज एंड रूरल पीपल। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ये माइनॉरिटी ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ इंडियन रूरल एरिया में पुअर ऐसे लोगों का गरीब बैंक का लाभ नहीं मिलता। सो दिस गवर्नमेंट, एनडीए मोदी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन और जनधन खाता खोला, सबका खाता खोला, एंड डीबीटी ट्रांसफर से अब उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. तो Yes, दिस sir. इज, ये जो है बैंकिंग सिस्टम का लाभ। अब बैंक किसके लिए हुआ? गरीब लोगों को। गरीब लोग कभी बैंक नहीं जाते थे, ना जमा करना ना निकालना, पैसे भी नहीं है। और सरकार का सब्सिडी कम से कम पहुंचता है। कोई घर बनाने के लिए किसी को सरकार ने 2 लाख रुपया दिया, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है। मनरेगा का पैसा उसके अकाउंट में जाता है। कहीं ना कहीं मिला जुला के जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ बैठे घर बैठे फ्री में 1500 2000 कुछ सरकार जो भेजता है, ऐसे कुछ कुछ पैसे तो उसके अकाउंट में जाते हैं। अब उनका लाभ हो रहा है। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, और दूसरा उसको बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया, तो जिससे करप्शन कम हुआ। नहीं तो सब लूट के खा जाते थे। राजीव गांधी ने कहा कि 1 रुपया देते हैं दिल्ली से तो व्यक्ति तक 15 पैसा पहुंचता है। सब 85 पैसा कौन खा गया? तो ये दो खाया, एक तो बिचौलिया खाया, नेता खाया, अफसर खाया, ब्यूरोक्रेट खाया, और उस व्यक्ति को जिसके लिए 1 रुपया भेजा केंद्र सरकार ने, वह सिर्फ 15 पैसा पहुंचा। अब ये नहीं हो रहा है। अब तो 1 रुपया का 1 रुपया उसके खाते में डाल चला गया। हेरा फेरी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज है, डिजिटल सिस्टम है, उनके अकाउंट में डाला जाता है। तो दिस इज हियर a very good initiative by the government, financial inclusion, Jan Dhan Yojana, and bank account is connected or DBT transfer. Participation in NABARD, जो बैंकिंग सिस्टम है और जो हाउसिंग से रिलेटेड है,
चीजें, उन सब सारा उनका योजना का लाभ। ठीक है, मैं जस्ट ए मिनट होल्ड किए रहना तुम लोग। यस, आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो, इसमें कुछ रिकमेंडेशन और हैं जो मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ कि सच्चर कमेटी नीचे, एक मिनट, नीचे हाँ, ये सब देखो, ये उन्होंने अब एक दो जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ, इसको देखो। इन्होंने कहा, सच्चर कमेटी ने कहा, कुछ आपको पॉइंट पीपीटी में नहीं मिलेंगे, मैं अलग से देखा बोल रहा हूँ, इसको समझिए कि गवर्नमेंट में यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है, दैट इज कि लोकसभा में और असेंबली में इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर ये कहते हैं कि मुस्लिम अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सरकारी जॉब में 4.5% ही इनका रिप्रेजेंटेशन है। इन सिविल सर्विस 3.2%, सिविल सर्विस में 3.2% ही मुस्लिम का सिलेक्शन होता है, रेलवे में 4.5%, ये एंड लार्जली लोअर लेवल पे ओनली 3.4% मुस्लिम आर ग्रेजुएट। लिटरेसी रेट 59.1% बिलो नेशनल एवरेज, इनमें लिटरेसी रेट 59.1% है जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। Only 80% of 80% of Muslim boys compared to 90% among SC and ST are enrolled in this school. 90% जो इनरोलमेंट रेट है वह SC ST में है, जबकि मुस्लिम जो में है, मुस्लिम में मात्र 80% है। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज वेरी हाई, 31% इसमें पॉवर्टी रेट है, 31%, 31% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये सच्चर कमेटी का डेटा है। रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज वेरी लो, 33, उस समय में जब रिपोर्ट दिया था उस समय में 33, मात्र 33 मुस्लिम ही लोकसभा में थे। एंड सजेशन, व्हाट आर द सजेशन? प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन अलोंग विथ SC एंड ST, जैसे SC और ST का रिजर्वेशन है वैसे भारत में मुस्लिम को रिजर्वेशन मिले। इट्स रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक स्पेशल अरेंजमेंट इनके लिए, जिसके तहत मैं 15 पॉइंट प्रोग्राम आई इलेबोरेटेड, नई रोशनी एंड व्हाट एवर स्कीम, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एंड इट सजेस्टेड कि नॉट ओनली गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और प्राइवेट को मुस्लिम के प्रति कंपैशनेट होकर के उनको जॉब देना चाहिए और उनको रिक्रूट करें। और कई बार फिर बात चली कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, इसके भी इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, बट ये डिबेटेड है। द एलिट क्लास मुस्लिम NRI शुड कंट्रीब्यूट टू जकात। जकात एक तरह का वेलफेयर फंड होता है। सो एलिट क्लास मुस्लिम, रिच मुस्लिम को चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे डोनेट करे गरीब के नाम पर।
Policy initiative and redressal measures. Government should take proper policy minorities से related and उनकी grievances को दूर करने के लिए immediate policy बनाए. More emphasis on education and employment, and इसमें ज़्यादा focus किया गया उनके educational development and employment. ठीक है, सच कमेटी का ये ओवरऑल ये चीज ध्यान रखना. और ट्रेंड देखो, कई बार डेटा नहीं याद होता है, लेकिन हमें ट्रेंड मालूम होता है कि सच्चर कमेटी ने कहा कि भाई इनमें गवर्नमेंट जॉब में इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इतना तो याद हो सकता है. अब डेटा नहीं भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. यू शुड राइट द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सच्चर कमेटी. आगे हम वी माइनॉरिटी पे और कुछ है, बहुत सारा चीजें डिस्कस करेंगे. मेनी टाइम्स माइनॉरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है, तो इन चीजों को फोकस करेंगे. अब आप लोगों को 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन है. यू शुड डिस्कस, कोई पॉइंट हो, चीजें हो, क्वेश्चन हो, कुछ हो. हिमांशु, सृष्टि, आस्था, रवि, अंशिका, किसी लोगों को कोई पूछना है? ओके है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. ठीक है, तो आज का सेशन हम लोगों का यही रहेगा. कल हम लोग इस सेक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, 4 to 6 सेशन. और तब तक जितना भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, आई थिंक डेफिनेटली इट विल इनरीच योर विजन एंड परसेप्शन. चीज़ों को आप एकदम बिल्कुल सोचो, पॉइंट को देखो, और फिर टुमारो कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे. सर मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन था. हाँ बताओ. कि संविधान सर वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी को अपना वो देते हैं इंस्टीट्यूट चलाने के लिए अधिकार भी देते हैं, स्वयं चला सकते हैं. तो सर मदरसा में कई बार देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों को या हम बच्चों को भी वो आतंकवादी का ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार. तो सरकार बंद काहे नहीं करती, मतलब क्यों नहीं एक्शन लेती सर? अब देखो, ये तो सब पॉलिटिक्स है ना. उनको कट्टरपंथी बनाना, उनको जिहाद के लिए ये करना, ठीक है कि नहीं. तो कहीं ना कहीं से वो धर्म के नाम पे जो कट्टरपंथीता उनको बनाना, जिसके कारण भी इशू है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. अब सरकार फंडिंग रोक दे, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन है या उनका प्रोविजन से बना हुआ है. तो ऐसे में क्या है, देखो अमेरिका का सेकुलरिज्म वो कोई फंडिंग नहीं करता, हमारे देश में इनको फंडिंग करते हैं. तो नहीं, संविधान ही कहता है कि यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार फंड करता है तो सरकार को कुछ रेगुलेट करने का भी अधिकार. और सरकार मान लो मदरसा एजुकेशन को 100 करोड़ दिए, तो 100 करोड़ दिया तो सरकार कहेगा कि कंप्यूटर शिक्षा सबको पढ़ाओ, नहीं तो 100 करोड़ नहीं देगी. सरकार ऐसे रेगुलेट कर सकता है, ये सरकार कर सकता है. सरकार उसको फोर्सेबल कहेगा कि तुम ठीक है जो पढ़ाते हो पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी मदरसा में पढ़ाओ, नहीं तो ये 100 करोड़ को कम कर देंगे या देंगे ही नहीं. ऐसा भी करता है सरकार कई बार. अब सरकार, मोदी जी ने कहा कि हम तो पैसे दिए हैं, 100 करोड़ आते ही दिया. और 100 करोड़ दिया तो बोला कि सब में कंप्यूटर शिक्षा दो सबको. जो पढ़ाते हो धार्मिक शिक्षा, उससे उसको रोजगार नहीं मिलेगा. फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, ठीक है, ताकि वो बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, वैज्ञानिक सोच डेवलप. तो सरकार रोक सकता है, फंड को रोक सकता है, या डिलीवर नहीं कर सही करेगा, तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं. ठीक है, सर अगर फंड भी अगर सरकार नहीं देगा फिर भी तो मदरसा चलता रहेगा सर. चलता रहेगा, क्या करेगा. उसका संविधान में हमारा राइट है कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 30 के तहत एजुकेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूशन खोल के अपने धर्म कल्चर को बढ़ावा दे सकता है. आप मदरसा को बंद नहीं कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल राइट. कोई क्रिश्चियन का कहेंगे कि चर्च या मिशनरी स्कूल को भारत का कानून बनाना होगा, फंडामेंटल राइट है. कि मुस्लिम मदरसा में कहेगा कि हम शरीयत लॉ पढ़ाएंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बताएंगे, तो उनको धर्म को प्रचार प्रसार करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ये नहीं सर जैसे संस्था खोलते हैं तो शिक्षा मतलब क्या पढ़ाना है उसका भी डिसीजन वो स्वयं लेते हैं वो लोग. नहीं, वो सही, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना मदरसा है. उनका धार्मिक एजुकेशन है, तो वही ज्यादातर धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं, कुरान की शिक्षा पढ़ाते हैं. वैज्ञानिक एजुकेशन नहीं, टेक्निकल. वही सर सैयद अहमद खान भी यही बात कहा कि तुम मदरसा में फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, धर्म का शिक्षा पढ़ाओ, कोई मना ही नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, कंप्यूटर भी पढ़ाओ. लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम है, गरीबी है, शिक्षा है. ठीक है, यही हालत है उनकी, डिग्रेडिंग.
सरकार सर इसमें सुधार के 2 लाइन लिखना रहेगा तो क्या लिखना है? सुधार के लिए देखिए गवर्नमेंट को ऐसे जो रिलीजियस गॉडमैन इनके जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनको कन्विंस करना होगा, इनके धर्म गुरु को, और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में हर एक तरह से सपोर्ट के साथ साथ उनको वो लोग वही लोग डिसाइड करते हैं ना मदरसा को। ये सब होता है क्या कहते हैं यहाँ से सहारनपुर के पास देवबंद से सब इनके मक्का मदीना भारत में है, देवबंद उत्तर प्रदेश में है, वो सब डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि मदरसा में क्या पढ़ाना है नहीं लेना है। ये उलेमा और क्या कहते हैं जामा मस्जिद का इमाम, जो बड़े बड़े जो उनके धर्म गुरु सब हैं वही सब करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके तब पॉलिसी शुरू करना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो हमारा लिंक भी अब खत्म हो रहा है। वी आर मीटिंग टुमारो 4 to 6 सेशन, सब लोग टाइम से आ जाओगे, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट यूनिटी इज गोइंग। ऑल द बेस्ट, बाय। Thank you, sir. बाय, थैंक यू।